पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री सनातन भारत की वो देवी शक्ति है जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी जीवन हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में जो जीवन रूप से धड़कने वाले वो प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो काम है, हम उस सनातन सत्ता के दिव्य संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव की विशेष अनुकंपा से इस समय युग निर्माण योजना के अंतर्गत युग परिवर्तन प्रक्रिया के विषय में हम आप सब लोगों के बीच उपस्थित हैं और बहुत ही दिव्य उपस्थिति परम पूज्य गुरुदेव की हम सब के बीच में आज आप देख सकते होंगे। सूक्ष्म और कारण स्तर पर बहुत ही तीव्र गति से आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण प्रवाह संपूर्ण संसार में किस तेज़ी से फैल रहा है। दो बातें बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रही हैं। एक विज्ञान के द्वारा उपलब्धियां जो भौतिक आयामों में हैं और दुनिया भर का अनंत प्रकार का भौतिक साजो सामान आज सारी दुनिया में नित नई खोजों से रोज़ मानवता को अपना जीवन आसान करने का पथ प्रशस्त कर रहा है। दोस्तों, यहाँ हम दो बातें आई हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मानव ने ये नई प्रकार की तकनीक खोजी है, इस तकनीक के माध्यम से आज मानव ने इतने रोबोट और इतनी मशीनरीज बनाई हैं। दोस्तों, अब आने वाले कुछ सालों में सारी दुनिया कह रही है मानवों को यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मानव द्वारा जो मुख्य रूप से सारी दुनिया में काम किए जाते हैं, उनमें मुख्यतः जो काम आते हैं जिनमें ज़्यादा पब्लिक लगी हुई है, ज़्यादा लोग जिसमें काम करते हैं, वो एक कृषि है, दूसरा ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन के रूप में है और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग के रूप में है। मकान भवन बनाने के लिए लोग लगे हैं और मशीनें और गाड़ियों के और विभिन्न प्रकार की मशीनरीज़ के निर्माण में लोग लगे हुए हैं। और जितने भी काम आज मैं समझता हूँ कि मानव जो काम कर रहे हैं, देखा जाए तो यहाँ पर एक सारी दुनिया को भोजन की प्राप्ति और नाना प्रकार के भोजनों का नित नए प्रकार के सारी दुनिया में भोजन की क्वांटिटी और वैरायटी बढ़ती चली जा रही है। इसी की आपूर्ति में सारी दुनिया लगी हुई है। दूसरे, मानवों के उपयोग करने के लिए जिन संयंत्रों की आज सबसे अधिक आवश्यकता पड़ रही है, उनमें मोबाइल है, गाड़ियां हैं और दूसरे तरह के तमाम तरह के जो भी मानव को उपयोग में लेने वाली साजो सामान हैं, इन सब का निर्माण मानव करता है। खेती बाड़ी में मानव का ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन के बाद में यहाँ इस तरीके के रोबोट तैयार कर लिए गए हैं जो सारे मानवों का काम वो रोबोट करते हुए नज़र आएंगे बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों, यहाँ मोटी मोटी सी एक बात सबसे पहले खड़ी होती है कि विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है और उसके विज्ञान की उन्नति के परिणाम स्वरूप जो विज्ञान ने मानवता को इतनी आसान ज़िंदगी जो प्रदान की है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये जो 80% जो लोग धरती पर कार्य कर रहे हैं,
इन सभी कार्यों को मशीनी से उन रोबोट से कराया जाएगा। तो यहाँ मानव के करने के लिए कौन से काम होंगे, इस बात पर चिंतन यहाँ पर सबसे पहले आवश्यक होता है, जो नहीं किया जा रहा है। और संभवतः इन 2500 वर्षों में जो मानवों की राजनीति के अंतर्गत जो सारी दुनिया को जिन स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण करके सारी मानव जाति को दिया गया है, वो मानव जाति को कुछ इस तरीके से यहाँ पर राजनीति से और सारी दुनिया को भरमाया गया है, और सारी दुनिया में एक इस तरीके की यहाँ परिपाटियाँ, इस तरीके के प्रचलन और इस तरीके के नए कार्यक्रम यहाँ मानवों के द्वारा लाए गए हैं, बनाए गए हैं, और जिनका इम्प्लीमेंट आज सारे संसार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज मानव, अगर हम ये मान भी लें तो मानव के जो ये सारे काम आज मशीनें करेंगी, तो सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा होता है कि जो आज तक मानव ने धरती पर ये काम करवाए जा रहे हैं जो मानवों से, तो ये काम करने के लिए मानव धरती पे आया ही नहीं था, उसके काम करने के थे ही नहीं है। कोई 100 गज ज़मीन खरीद के उस पे मकान बना के, उस पे पत्थरों के पक्के मकान बना के, सड़कें चिन के, ये एक 100 गज का प्लॉट बना के सारी ज़िंदगी भर आदमी अपनी मेहनत करके और अपना पूरा जीवन बेच कर एक 100 गज ज़मीन खरीद के उसके ऊपर एक पक्का मकान बना के और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मानव। तो ये मानव का जो लक्ष्य आज सारी दुनिया में सारे मानवों के लिए जो लक्ष्य निर्धारण किए गए हैं, उनमें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये मानव की भूख है। और इन भूख को ही मानव का टारगेट बना दिया गया है, और मानव की इन भूख को एक संघर्ष बना दिया गया है। और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर सारी दुनिया में पिछले इन 700, 800, 1000 सालों में बहुत तेज़ी से एक षड्यंत्र पूर्वक धरती पर मानवों के बीच जो हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानवों से जो धरती पर प्रथम बार आए थे, और प्रथम बार में सभी जीवों के साथ साथ मानव के आगमन के साथ साथ भी परम सत्ता परमात्मा ने सबसे पहले संपूर्ण जीवों को उनका परिचय कराया गया है और उनका लक्ष्य भी बताया गया है। इसमें 2 ही वैदिक सूत्रों का प्रयोग परम सत्ता परमात्मा ने किया है, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। ये दोनों सूत्र अलग अलग लिखे नहीं जा सकते हैं। ये दोनों सूत्रों को आज अलग अलग लिख रही है सारी दुनिया। और ख़ास तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने G20 का इस बार बहुत अच्छा विश्व को संदेश दिया है, और G20 में जो 20 देशों ने एक बड़ा ख़ास इन्होंने निर्णय लिया है कि पश्चिम के द्वारा जो अमेरिका की छत्र छाया में जो डॉलर उनका रुपया है, उस डॉलर से सारी दुनिया में सामानों का आदान प्रदान, खरीदना बेचना सब जो किया जा रहा था वो डॉलर में किया जा रहा था। तो इस बार G20 में 20 देशों ने ये निर्णय लिया है कि इन 20 देशों की एक अलग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी, और इस मुद्रा में सब लेन देन वो व्यापार में करेंगे। तो इसमें सीधी सी चुनौती एक तरफ ये अमेरिका को गई है, और जब भी इस पश्चिम की तरफ ऐसी स्थितियां आई हैं, तो जब भी किसी ने डॉलर के डिमोनाइजेशन की बात की है जिस देश ने, उसी देश को उन लोगों ने वहाँ पर तख्ता पलट करा के और वहाँ पर युद्ध में झोंक कर और वहाँ की सारी आम जनता को इन लोगों ने दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में अब विश्व में जो ये धुरी बन रही हैं, ये कुछ पश्चिम की तरफ खड़े हैं, कुछ
पूरब की तरफ खड़े हैं, कुछ उत्तर की तरफ खड़े हैं, कुछ दक्षिण की तरफ खड़े हैं। तो इसमें ये जो संसार है आज, ये संसार अलग अलग सीमा रेखाएं धरती पर खींची गई है और इन सीमा रेखाओं में मानवों को पहले तो उन्हीं मानवों में आपस में संघर्ष कराया गया है और फिर उन मानव में जो जीता है उस जीतने वाले को, जो जीत नहीं रहा है तो उन्होंने उनको हथियार आपूर्ति कराकर उनको जिताया है और जो जीते हैं उनके गठन में एक सीमा रेखा कृत्रिम रूप से खींच के धरती पर और एक नए आज़ाद देश का निर्माण यहाँ पर थोक के भाव में किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज सारी दुनिया में हम जो अपने अलग अलग आज़ाद देशों में बैठे हुए हम जितने भी मानव हैं, हम अपने जो भी बातें करते हैं हम अपने देश के अंदर करते हैं। जो भी बातें हम प्लानिंग करते हैं, जो भी थ्योरी बनाते हैं, जो भी हम अपने लोगों के लिए कुछ उन्नति प्रगति के जो भी सपने देखते हैं, वो केवल हम अपने देश के नागरिकों के लिए देखते हैं और अपने देश के नागरिकों के लिए हम उनकी ये सारी आपूर्ति करते रहने के लिए हम उसके बदले में जो हमारे पड़ोस में जो दूसरे देश हैं उन देशों से भी हम वस्तुओं को छीन के, झपट के, डरा के, धमका के अपने देश में लाते हैं और अपने देश के कुछ गिने चुने लोगों को वो सारे सुख सुविधा संपन्नता वो उनको उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर मानव वर्सेस मानव का पैटर्न ये काम कर रहा है और सबसे पहले आज मैं सबसे पहले निवेदन आप लोगों से एक करना चाहता हूँ। अब हमें बहुत ज़्यादा और बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है सारी दुनिया को और जो भी वस्तु स्थिति है वो सबके सामने आ चुकी है और इसको अधिक देर तक आप मानवों को भरगलाया नहीं जा सकता। और ये जो राजनीति के परिकर में जितनी भी धरती पे 1% जनसंख्या है या 2% जनसंख्या है या 3% जनसंख्या है या 10% जनसंख्या है या 15% जनसंख्या है, पर मुझे लगता है कि 15 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा प्रतिशत जनसंख्या को विश्व में सरकार में नहीं लिया गया है। सरकारी किसी के पास नौकरियां नहीं हैं। अब ये जो 80% लोग हैं सारी दुनिया में, ये हर देश में 80 जो प्रतिशत लोग हैं, इन लोगों के पास हर देश के पास सरकार है। सरकार में उन्हीं लोगों में से 20% लोग हैं। 80% लोगों से वो लोग कर वसूलते हैं, टैक्स लेते हैं और रुपया इकट्ठा करते हैं और अपनी तिजोरी में भरते हैं और उस तिजोरी में से अब ये सरकार में जितने पद सारी दुनिया में एक प्लान करके, ये डेमोक्रेसी जो है, ये प्रजातंत्र जिसको कहा जाता है, ये एक वेल प्लान्ड एक ऐसा षड्यंत्र है धरती पे जो किसी भी एंगल से इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता है, कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे ही सूत्रों को तोड़कर बनाई गई ये राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जो सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट की गई है। अब इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए आपको भारत के उस सनातन सूत्रों के पास आना पड़ेगा जो सारी दुनिया में अब ये जो सारी बिगड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्थाएं आपने पसोर के सारी दुनिया में जो इम्प्लीमेंट करके दी है, अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, किसी भी देश के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे आज़ाद देशों को छला गया है। छल कैसा है? क्योंकि यहाँ जिसको प्रजातंत्र कह रहे हैं, प्रजा में से ही चुनाव करा के आपने कुछ लोग छांट के सरकार में ले आए हैं। अब ये जो सरकार में लोग आते हैं यहाँ हर देश में ये एक वेल प्लान्ड सिस्टम है। इसमें हर देश में पहले इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर खोला है।
अब ये पार्टी क्या होती है? पार्टी एक तंत्र बनाया है, और हर देश में ये पार्टियां जो जातिवाद पे अपने देश के अंदर, हर देश के अंदर जातिवाद पे, ऊंच नीच पे, छोट बड़ाई में, इनमें हर देश में आज भी लोग बटे हुए हैं। और इन लोगों ने राजनीतिक जो ऑफिस खोले हैं, ये राजनीतिक कार्यालय में उन लोगों को अपने में और खींचने के लिए उन लोगों को लोभ देते आए हैं। हम आपका मकान बनाएंगे, हम आपकी सड़क बनवाएंगे, हम आपकी बिजली बनवाएंगे, हम आपके तालाब खुदवाएंगे, हम आपके लिए कंप्यूटर देंगे, हम आपके साइकिल देंगे, हम मोबाइल देंगे। इस तरीके से ये संसार में इस राजनीति को इम्प्लीमेंट किया गया है, जो खुद ही दोषों से भरी हुई है। उन लोगों में से अब मान लो किसी भी देश में, हमारे देश में एक राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक सपा है, एक बसपा है, और भी न जाने कितनी पार्टियां हैं, और इनमें से हर देश में यही हाल है। अब हर देश में एक पार्टी का कार्यालय खोला जाता है, उसमें अब ये लोग भर्ती करते हैं, आइए हमारे पास आइए, हमें आप वोट दीजिए और हम आपके लिए ये करेंगे। उधर दूसरे ऑफिस वाले वो अपनी तरफ खींचते हैं कि आप हमारे पास आइए, और आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको ये चीज़ें देंगे। इस प्रकार से सारे देशों में ये जो पार्टियां हैं, ये अपने अपने वो कागज़ पे लिख के लाती हैं, और हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। और इस बांटने बटाने की जो हद हो सकती है धरती पर कोई, और उसका एक जीता जागता सबूत है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। ये इस जैसा आदमी को जब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो आप लोग समझिए कि आपके इस तंत्र में कितनी बड़ी खामी छुपी हुई है, कि इसमें सारे चोर, बदमाश, उठाए गिरे, लुटेरे, सारे इसमें इस तरीके के लोग, बस उनके पास ज़्यादा धन होना चाहिए, या उनके पास जातिवाद का अपना बहुत बैकअप होना चाहिए, या उनके पास बहुत ज़्यादा दादागिरी होनी चाहिए, दमन करने की साहस होना चाहिए। इस तरीके के लोग लोकतंत्र के माध्यम से आज सारी दुनिया की इन सरकारों में बैठ गए हैं। आप देख लीजिएगा, औसत आदमी से एक भी, जितने भी राजनेता दुनिया में बने हैं, उनमें कोई भी औसत आम नागरिक नहीं है। वो उच्च श्रेणी के धनाढ्य लोगों का, और उस तरीके के वो एक पैटर्न पर ये सारे राजनीतिक दल जो अपनी अपनी तरफ अपने लोगों को अपना बैकअप बनाते हैं। अब जहाँ एक देश था, भारत एक देश था, उस देश के सारे नागरिक एक समान नागरिक हैं। इनके लिए कुछ भलाई का काम करना था, तो कोई एक ऐसा पैटर्न हमें बनाना था कि उस पैटर्न के अनुसार ये दुनिया में हर आदमी के पास सारी सुव्यवस्थाएं चलती रहें, और मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विभाजन, विभेद, युद्ध, वध, शोषण, हत्या, अपहरण, ये पापाचार, अनाचार, कामाचार, व्याभिचार, ये सारा मानव वर्सेस मानव है। इस पैटर्न में अब ये जो सारी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं, अब ये हर 4-5 साल में एक चुनाव ले आते हैं। ये पैटर्न में इतनी खामियां हैं कि ये चुनाव नाम की चीज़ ही धरती पे सबसे बड़ा एक षड्यंत्र है, जो मानवों को डाइवर्ट करता है हर बार, और डाइवर्ट होने के बाद इस तरीके से इनकी ये राजनीति यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई है। और इसका परिणाम किसी भी देश में लोकतंत्र को सफल नहीं है। किसी भी देश में आप देख सकते होंगे,
यहाँ सारी दुनिया में सारी तरह के हर देशों में भयानक भयानक नशे जो अभी कृत्रिम रूप से हानिकारक नशे बनाए जा रहे हैं। सारी दुनिया में हर गली गली में वो नशे इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सारी प्रदूषित दूषित बना के और सारी दुनिया में भेजी जा रही है। तो मानव को जो धन की प्राप्ति करना और धन के आधार पे वस्तुओं को खरीदना और अपने जीवन यापन करना, दोस्तों ये पद्धति हमारे सनातन भारत की नहीं है। ये धन आधारित जीवन पद्धति अर्थात जो भी मानव जीवन को अपने किसी भी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उन चीज़ों की प्राप्ति के लिए धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर देना पड़ेगा, ये नियम ही पूंजीवाद है। आज सारी दुनिया में मानवों के बीच जितने भी लेन देन चीज़ों में वस्तु विनिमय हो रहे हैं उनके बीच में ये धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर को इन लोगों ने पश्चिम ने सारी दुनिया पर इम्प्लीमेंट किया गया है। और इस धन आधारित जीवन पद्धति के निर्माण में इन आज़ाद और गुलाम पहले बनाया सारी दुनिया को इन्हीं लोगों ने। ये 2500 सालों में ही हुआ है, इससे पहले कोई गुलाम नहीं था। ये शब्दावली थी नहीं यहाँ मानवों के बीच में। आप देख सकते होंगे कि किसी भी शताब्दी में चलिए आप, लेकिन ये गुलाम शब्द आपको नहीं मिलेगा, आज़ाद शब्द आपको नहीं मिलेगा, अमीर शब्द नहीं मिलेगा, कोई गरीब शब्द नहीं मिलेगा। तो ये जो चल रहा है ये पैटर्न, इस पैटर्न की जड़ पे यहाँ पर जाना पड़ेगा, उस जड़ से वहाँ से निस्तारण होगा। इस जड़ को पकड़ा है धरती पर परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं साक्षात महाकाल हमारे बीच अवतरित हुए हैं और छोटी मोटी कोई बात लेके नहीं आए हैं, सीधी स्पष्ट घोषणा है, युग परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन से कम में कुछ मानेंगे नहीं। अब युग परिवर्तन में क्या होगा? युग परिवर्तन में दिन रात रात दिन नहीं हो जाएंगे, मानव के कोई सींग नहीं लग जाएंगे। युग परिवर्तन में जो मानव इस समय धरती पर विराजमान हैं, इन सब मानवों के बीच में आपस में जो क्रिया व्यवहार व्यापार जो चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, इनके जो टारगेट्स दिए गए हैं, हर मानव को जीवन जीने के लिए जो मजबूरी दी गई है, ये है धन आधारित जीवन पद्धति। और इसका सबसे पहली बार धरती पर खुलासा संपूर्ण रूप से करते हैं और इसका निराकरण भी संपूर्ण रूप से करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य, राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, दो देवलोक से ये दो महान आत्माएं हमारे इसी भारत में आई हैं और हनुमान जी हमेशा राम जी के साथ आते हैं। तो जब भी यहाँ राम जी आते हैं वो हनुमान को साथ लेकर जरूर आते हैं। तो जब साक्षात महाकाल हमारे बीच आए हैं, उनको अब सब युग परिवर्तन करना है। तो युग परिवर्तन करने के लिए लंका जाने के लिए एक हनुमान को साथ लाना जरूरी होता है। तो परम पूज्य गुरुदेव के वो हनुमान हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव भी उपाध्याय थे और दीनदयाल जी भी उपाध्याय थे। परम पूज्य गुरुदेव आमलखेड़ा आगरा में जन्मे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में, यहाँ मेरे पास ही उनकी जन्म स्थली पर उनका जन्म हुआ है। लेकिन उनका जो पैतृक गांव था वो है मथुरा में चंद्रभान नंगला गांव। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव से 5-6 साल छोटे थे और दीनदयाल उपाध्याय जी हर छुट्टियों में अपने गांव जाते थे और परम पूज्य गुरुदेव से कोई ऐसी आत्मा बच जाती संभव नहीं था। तो उनका बाल्यकाल में ही मिलन प्रारंभ हो चुका था
और बाद में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन आप लोगों ने सुना होगा। सारे जीवन भर जब तक वो 18 साल के हुए तब तक उनके हर साल कोई ना कोई मरता रहा और उनके सारे रिश्ते नाते सब मर चुके थे। और 18 साल के बाद में वो बच्चा राजस्थान से फिर कानपुर गया और कानपुर जाते ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और आरएसएस में जाकर आरएसएस में अपनी सेवाएं समर्पित राष्ट्र के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राष्ट्र सेवा का उन्होंने संकल्प लिया और परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनका मिलना चलता रहा। दोस्तों, समय आते गए राजनीति परम पूज्य गुरुदेव अपनी युग निर्माण योजना को संपूर्ण रूप से लिखते चले गए और उधर दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में एक ऐसे राजनेता जिन्होंने ना कभी चुनाव लड़ना चाहा, ना कभी कोई पद की आकांक्षा की, ना कभी अपने बड़प्पन की आकांक्षा की, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपना सारा जीवन राष्ट्र के नाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव से मिलके और बम्बई अधिवेशन में उन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र सारे संसार की राजनीति के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अभी इनके राजनीतिक सूत्र जो इन्होंने दिए हैं वो मुझे आश्चर्य है कि उनकी हत्या कर दी गई थी 1 साल के बाद में ही। जब तक वो उनको समझा पाते, इन चारों सूत्रों को वो व्यक्त कर पाते, जब तक उनकी हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद दोस्तों उनके इतने साल हो चुके हैं और अब ये मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण में, उनके निर्देशन में मैंने यहाँ धानक्या स्टेशन मेरा आगमन हुआ आज से 25 साल पहले। और इन 25 साल पहले जब किसी को पता भी नहीं था दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली का, लेकिन उनकी जन्मस्थली पर मेरा आना जाना रोज़ का ही, एक बार वहाँ मुझे जाना पड़ता था। क्यों जाता हूँ ये नहीं पता था। और जिसके 1.5 साल बाद मुझे पता लगा कि यहाँ दीनदयाल जी का जन्म हुआ है, उनके क्वार्टर के सामने, उसी क्वार्टर के सामने जहाँ मैं खड़ा होता था। फिर वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी आए दिल्ली से और उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र दीनदयाल जी ने दिया है। ये मुझे आज से 24 साल पहले मेरे कानों में पड़ा था और ये शब्द पढ़ते ही अब उसका गुंजन आज तक मेरे अंतःकरण से निकला नहीं है। और इसी एक शब्द में मेरी सबसे भारी जिज्ञासा ये थी कि राजनीति में मानव को एक आत्मा साबित कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। तो सारी दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकर, ये SC ST जनरल OBC, ये गोरे ये काले, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जैन पारसी बौद्ध, इतने सारे लोगों में विभाजन होते हुए अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जब वैदिक सूत्र हमें ये कहता है आत्मत सर्वभूतेषु, और ये बात हमारे सारे ही कालों में, सारे ही समय यहाँ पर लोगों को सर्वप्रथम बतलाई गई है। यहाँ पर इन्हीं 2 सूत्रों के अनुसार परम सत्ता परमात्मा ने मानव को जन्म नहीं दिया है, मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के उसी के जैसे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति, क्योंकि जिन अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश से मानव का शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मछली बंदर तोता हिरण शेर मगरमच्छ इन सब का, चींटियों का शरीर बना है। आज मैं आप सब लोगों के सामने इस आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र की सिद्धि मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप इसमें बड़े गौर से इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मानव ने कहा सर्वश्रेष्ठ जीव मानव है, तो मानव को सर्वश्रेष्ठ जीव माना है क्योंकि ये कुछ क्रियाएं यहाँ पर इस तरह की कर सकता है जो अन्य जानवर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह देना कि चिड़िया छोटी है, इसके तो दिमाग होगा ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं है। कुत्ते में छोटा सा दिमाग होगा, मच्छर में क्या दिमाग होगा,
और ये हाथी में तो बहुत बड़ा दिमाग होगा। तो इस तरह का ये जो हमने बातें की है, और मानव ने किसी भी जानवर को मारने की हिमाकत धरती पे की है, तो वो इसीलिए की है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को हमारे वेद काल के बाद में यहाँ धरती पर इस पश्चिम ने तोड़ा है, और उस मानव को जो हमारे आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र हमें कहता है, उस सूत्र को इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। उसके बाद इन लोगों ने पिछले 2500 सालों में मानव को एक भौतिक जीव शरीर माना है, और ये खुद भी ये कह रहे हैं। मेरा सवाल था इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और षड्यंत्र यहाँ पर किया गया। ये एलन मस्क के द्वारा ये ग्रोक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, और ये ग्रोक हमारे सारे भारतीयों के बारे में उजूल फुजूल बातें बोल रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उजूल फुजूल बातें बोल रहा है, सबके बारे में उल्टा सीधी बात कर रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल और केवल इतना है कि इन्होंने जो ट्विटर, फेसबुक, इनके जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जब शुरू में मोबाइल आया और इस मोबाइल में फिर ये वर्जन शुरू हुआ मोबाइल में, तो उस समय ये फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म ये सब उन्होंने शुरू किए और मानवों को इस पे जोड़ा, और उस पर सारी दुनिया जुड़ती चली गई, और मानव आपस में बातें करते चले गए, आपस में शेयरिंग करते चले गए, बातें शेयर करते चले गए, वीडियो बनाते चले गए, इसमें किताबें बोलते चले गए, वाचन करते चले गए। तो ये जो पिछले 200-250 सालों की समरी मैं बता रहा हूँ, तो इनमें उस जितनी भी लोगों ने बातें की, तो यहाँ पर इन लोगों ने किसी भी आदमी की प्राइवेसी जो सबसे मेन होती है, इन्होंने कहा था प्राइवेसी बरकरार रहेगी, लेकिन इन लोगों ने बाद में उन सब लोगों का डाटा इकट्ठा किया, और वो सारा डाटा इन्होंने एक बड़े बक्से में डाल दिया, और बड़े बक्से में जितनी भी बातें सबने की हैं वो उस बक्से में हैं। और अब ये ग्रोक को कोई भी सवाल पूछता है तो वो उस बक्से में से जानकारी निकाल के और आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो यहाँ पर पिछले इन 150 सालों में, 200 सालों में, यहाँ इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र पूर्वक हमारे सनातन भारत को नकारते नकारते ये हद हो गई थी कि हमारे ही आज़ाद देश की सरकार हमारे ही देश में कहती है कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उनको एक काल्पनिक चित्र है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश किया कांग्रेस सरकार ने, कुछ ही दिन की बात है। उसके बाद ये भला हो इन विज्ञान के नासा ने जब सैटेलाइट से चित्र लिए जा रहे थे, तो भगवान श्री राम का बनाया हुआ जो पुल है, श्री राम सेतु पुल, जो लंका में पहुंचा था, वो पुल आज भी पानी के नीचे एज इट इज पूरा का पूरा पुल ऐसे ही पड़ा हुआ मिला है। वो चित्र सारी दुनिया को नासा ने दिखाए हैं, और उन पे लिखा है कि ये 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैंने फिर AI से मैंने सवाल किया कि भगवान श्री राम का बनाया हुआ ये पुल है, तो ग्रोक जवाब देता है कि ये किसी मानव निर्मित संरचना नहीं है, ये अपने आप ही बन गया है, ये मुझे ग्रोक ने उत्तर दिया। तो मैं नासा के उसको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, तो नासा ने ये एक और गलत जानकारी यहाँ पर सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत की, और इन लोगों ने ये कहा कि फिर मैंने ये भी बात पूछी ग्रोक से कि धरती पर पहले मानव कौन आया, तो ग्रोक वही जवाब उसने दिया कि यहाँ पर कोई एक मानव नहीं आया, और यहाँ पर बहुत सारे मानव एक साथ मछली बंदर से होते हुए इंसान बने। तो इस तरह की जो ये अवधारणा सारी दुनिया के मन मस्तिष्क पर इन लोगों ने पहुंचाई है, और मानव को एक जानवर साबित किया है, और मानव को केवल एक शरीर माना है।
और इस शरीर को भी अब इस शरीर में जो 5 इंद्रियों के जो स्वाद हैं उनको इस जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो फलतः सारी मानव जाति को आज भौतिकवाद में जीना पड़ा है, क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ मानव के सामने, सारी दुनिया के सामने भरी गई है, वो भौतिकवाद ही भरा पड़ा है, और जिसमें मानवों को मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर और मानव का लक्ष्य रोटी, कपड़ा और मकान ये तय किया गया है। तो दोस्तों, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो बात की है कि सारी दुनिया के काम, अब ये आपको ना मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको फैक्ट्री में जाने ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको ऑपरेशन करनी पड़ेगी, ना डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दुनिया में फिर मानव करेंगे क्या? तो सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो गया है। अब यहाँ से भारत के पास जवाब है इसका कि मानव आखिर अब क्या करेगा। दोस्तों, इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने 4 राजनीतिक सूत्र दिए हैं, और इन 4 राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या हम एक विशेष क्रम से यदि करते हैं तो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी की वो विश्व राजनीति प्रस्तुत होगी जिससे आज 7.5 अरब लोग हैं मानव। यहाँ धरती पर ये G20 को लिख के आप वसुदेव कुटुंबकम नहीं लिख सकते। यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा देश आप लोगों ने बना दिए हैं, और बहुत तेज़ी से नए नए आज़ाद देश बनाने का फॉर्मूला ही ये पूंजीवाद का इम्प्लीमेंट है। और पूंजीवाद वो कारक है जिससे सारी दुनिया को इस डेमोक्रेसी को चलाया जा रहा है, लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। तो लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस लोकतंत्र को लाने से पहले, किसी भी देश को आज़ाद करने से पहले, उन लोगों ने एक हस्ताक्षर सभी देशों से लिए गए हैं। हमारे देश से 1942 में ही एक समझौता कराया था, और ये 1942 का जो समझौता था, ये समझौता था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, कोई भी देश आज़ाद होगा, तो आज़ाद देश को फिर आगे किस रास्ते से चलना पड़ेगा, कैसे आपको राजनीति चलानी है। तो उन्होंने एक क्लू दिया वहाँ पर, आर्थिक वैश्वीकरणवाद से सारी दुनिया को, हर आज़ाद देश को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से चलना पड़ेगा। अब चाहे उसमें हमारे देश में कांग्रेस की सरकार आए, या चाहे उसमें भाजपा की सरकार आए, चाहे उसमें सपा की सरकार आए, चाहे उसमें कोई सी भी सरकार आए, इन सरकारों के अदलने बदलने से इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सरकारें क्या करेंगी, सरकारें आप 80% लोगों से टैक्स वसूल करेगी। अब इस टैक्स का जो पैसा होगा, इसको कहाँ कहाँ खर्चा करना है, इन लोगों के हाथ में सिर्फ इतनी बात है। ये जो आज़ाद सरकारें हैं, इन आज़ाद सरकारों में जो भी देशों में हो रहा है, ये केवल वही काम कर सकते हैं जो एक समाज कल्याण विभाग है, एक रक्षा विभाग है। ये रक्षा विभाग के चक्कर में सारी दुनिया के मानव यहाँ पर अपनी जीवन को भी होमते चले आए हैं, और बहुत सारा पैसा इन युद्धों में, इतना पैसा खर्चा होता है कि एक युद्ध छोटा सा चला था अभी यूक्रेन और रूस का, लोग सोच रहे थे कि 5-7 दिन में वो युद्ध बंद हो जाएगा, लेकिन इनको एक वो मौका चाहिए। अब मौका क्या था? मौका ये था कि इन्होंने पिछले 50 साल में सारे देश जो इतना अरबों खरबों डॉलर खर्चा करके और नए नए लेटेस्ट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, 5वीं पीढ़ी के विमान आज दुनिया में चल रहे हैं।
तो ये होड़ जो सारी दुनिया में इसने वो मिसाइल बनाई है, अब दूसरी वो बनाएगा, तीसरी वो बनाएगा, चौथी वो बनाएगा, तो सारी दुनिया में मोटे तौर पे मानवों का पैसा, जो वो 80% लोग हैं, उनसे लिया गया पैसा मुख्यतः इन हथियारों में खर्च हो रहा है, इन हथियारों में होड़ में खर्च हो रहा है। और अब वो हथियार बना के रख लिए, अब ये हथियार अगर ये चलाएंगे नहीं तो इनका तो सत्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो फिर युद्ध होने ज़रूरी हैं, तो युद्ध को कैसे करेंगे? इन लोगों का काम, उन शक्तियों का काम केवल इतना ही है कि सारी दुनिया में सर्च आउट करते रहना कि किन देशों में, किन कबीलों में, किन समुदायों में वहाँ लड़ाई करवाई जाए और वहाँ फिर एक आज़ादी बना दी जाए। हमारे भारत के 40-45 विभाजन हुए हैं संसार में। अगर हमारे भारत का विभाजन नहीं होता तो ये सारे संसार में कोई दिक्कतें नहीं आने वाली थी, क्योंकि सारे संसार के मानवों को एक नीति से चलाया जा रहा था। संसार में भारत विश्व गुरु था, ये बात को हम बोलते चले आए, लेकिन वो विश्व गुरु क्यों था, वो पैटर्न क्या था, वो पैटर्न पे हम बात नहीं कर रहे हैं देश में। आज सारी की सारी ये राजनेता इस कदर सबको बिजी रखते हैं, आपको कभी थाली बजवाते हैं, कभी हथेली बजवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं आपसे। ये सब लोग आपको बिजी रखने का इनके पास और सारा मीडिया तंत्र इनके पास है, जो जैसा जो चाहेंगे वो फैला दिया जाएगा। जो एक अरविंद केजरीवाल जैसे नेता ने पता नहीं कितने 100 करोड़ का दिल्ली में प्रचार किया था, उसका महल देखने से हालत ख़राब होती है कि ये है वो राजनीति जो आप लोग देखना चाहते थे। अगर सारी दुनिया में आप इसी पैटर्न को समझते हैं कि एक ईमानदार आदमी आएगा, वो धरती पे राजनीति ये चुनाव लड़ेगा, वो इस डेमोक्रेसी में आएगा और वो सब ठीक कर देगा, असंभव है। क्यों? क्योंकि पैटर्न आपका गड़बड़ है। ये पैटर्न ही मानवों के बीच गड़बड़ हुआ है। इस पैटर्न को ठीक करने का काम केवल और केवल भारत में उस महापंडित ने किया है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में करने के उपरांत ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अब ये युग परिवर्तन है दोस्तों। तो युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव कोई छोटा मोटा परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल सतयुग की वापसी की घोषणा है। और सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। एक और सारी मानव जाति केवल एक ही थे इस धरती पर। अब ये बात सारे दुनिया में जो पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो उनकी खोजों के परिणाम आ रहे हैं, अभी लेटेस्ट में गुड्डा गढ़ी गांव है यमुना के पास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उधर हरियाणा में, और इस तरफ सिनोली गांव है जिसमें अभी खुदाइयाँ हुई हैं। वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 10,000 वर्ष से पूर्व से उससे भी अधिक, 10,000 वर्ष से उससे भी अधिक पहले की साक्ष्य मिले हैं। और जिस समय वहाँ पर तांबे की धातुओं का, पीतल का, तांबे की धातु, कांस्य का प्रयोग बहुत ही उन्नत सभ्यता में माना जाता है। तो वहाँ पे जो हथियार उनके मिल रहे हैं, जो भी चीज़ उनकी प्राप्त हो रही है, तो आज तक की जो सबसे आप लोग यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, जिनको आप कहते थे कि हम ही लोग पैदा हुए हैं धरती पे सबसे पहले, और यहाँ भारत में तो सपेरे लोग रहते थे,
तो ये बात आज सारी दुनिया को, अब आपका सारा का सारा इतिहास बेकार, आप लोगों ने जो लिखवाया है ये सारी दुनिया में, ये सारा बेकार हो गया। और ये जो ग्रोक है, ये जो एप्लीकेशन है, ये सारा का सारा तामझाम उनके पास, ये आपका लिखा हुआ, आपका बोला हुआ सामान है। लेकिन अभी आप लोगों को ये पता लग गया है कि अभी आप तो 2500 साल पहले आए हैं धरती पर। यहाँ पर तो भगवान श्री राम का बनाया हुआ पुल आपको मिल गया, जो यहाँ से 5000 साल 7000 साल पहले भगवान श्री राम ने बनाया था। हम लोग वहाँ पर हमारे रामचरितमानस में, हम रामलीलाओं में, वहाँ पर हर साल हम ये बताते हैं कि भगवान श्री राम ने कहाँ भूमि पूजन किया था, कहाँ से उन्होंने पहली पत्थर रखा था, फिर कहाँ से उन्होंने ले जाके पुल को उस तरफ कहाँ पे वो पुल बनाया था। तो ये तो हमारे साहित्य में इतने दिनों से लिखा हुआ है, और वो पुल आज भी वही है। लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक बन गया है, वो धूल मिट्टी से, इनसे पत्थरों से जुड़ जाड़ के अपने आप ही बन गया है। तो ये तो अब बात आपकी चलेगी नहीं। तो निश्चित तौर पे आपका विज्ञान एक अच्छी चीज़ है। इसमें आप लोगों ने ज़रूर दुनिया में ये अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में इस पूंजीवाद का एक ऐसा चारों तरफ इसके पर ऐसे फैलाए हैं कि हर आदमी धरती पर आज जो जिंदा है, वो उसकी जेब में अगर पैसे नहीं हैं तो वो आत्महत्या कर रहे हैं दुनिया। तो एक कागज़ का टुकड़ा आज जान से ज़्यादा कीमती है। तो ऐसे कागज़ के टुकड़ों से इस जान को ख़त्म करवाना, ये धरती के उस परम सत्ता को मंजूर नहीं है। तो दोस्तों, मंजूर नहीं है तो मंजूर इसलिए नहीं है क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ हमारा हजारों सालों से सारी दुनिया में हम यहाँ से सामान लेते के जाते थे, लाते थे, और सारी दुनिया में हमारा सामान जाता था, सारी दुनिया से हमारे पास सामान आता था। लेकिन सामान को आने जाने में उसके बीच में कोई रुपया पैसा, सोना चांदी, डॉलर लेने देने का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विभाजन संभव नहीं है, किसी भी प्रकार का समाज में वर्गीकरण संभव नहीं है। यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार एक ही प्रजाति का जीव अपनी प्रजाति के जीवों से जब वो व्यवहार करेगा तो उसमें अपना ही अक्ष देख के बात करने का विधान संपूर्ण जीवों के मध्य अंतःकरण में विराजमान है। यही बात मानव के अंदर भी यहाँ हजारों लाखों सालों तक रही है। अब ये जो एक दिशाएं जो हमारी पलटी गई हैं, उसके बाद हम वो दिशाओं में बहते ही चले गए हैं। अभी हमें हम रुक नहीं पाए। वो बहाव बहुत तेज था, और वो बहाव इतना तेज था कि आज सारी दुनिया में मानव के बीच जो एक रिश्ता था, वो सारे रिश्ते आज चूर चूर हो चुके हैं। और इस पूंजीवाद के कारण आज व्याभिचार और सारी दुनिया में नशों का बढ़ता प्रकोप, और सारी दुनिया में मानवों को एक आवेशित तरह की एक दुनिया के निर्माण में, और इस तरीके से डाइवर्शन है कि यहाँ पर जो जितने भी उच्च श्रेणी के विज्ञान के आविष्कार हैं वो केवल धनपति लोगों के लिए है। जितने भी यहाँ पर सुख सुविधाएं ऐशो आराम धरती पर आई हैं वो केवल धनी लोगों के लिए है। निर्धन लोगों के लिए यहाँ पर रोटी भी नहीं है।
पानी भी नहीं है। वो भारत में जहाँ प्याऊ 10 मीटर पे लगा करती थी, आज 10 मीटर पे आपको कांच की बोतल में पानी वो भारतवासी दे रहे हैं। आज वो भारतवासी जिनके परिवार संस्था इतनी सुदृढ़ हुआ करती थी, आज हर परिवार की पति पत्नी के बीच में भी कोई किसी तरीके का सामंजस्य नहीं है। आज सारी दुनिया आपके इस बनाए हुए जंजाल से पूरी तरह बिखर चुकी है, टूट चुकी है। अब मानव को पुनर्निर्माण करना है तो सबसे पहले न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सिद्धांत रहेगा ये, और सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राजनीतिक सूत्र एकात्म मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को केवल एक आत्मा ही उसका परिचय है और शरीर उसका एक सहायक यात्री है, मेहमान है। धरती पर मानव एकात्म मानववाद के अनुसार धरती पर मानव का केवल एक यात्री के तौर पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस धरती का मालिक नहीं आदमी को बनाया जा सकता है, क्योंकि यात्रियों को कहीं मालिक नौकर खेलने के लिए यहाँ कोई अधिकार दिया नहीं गया है। सभी जीव ऐसा करते हैं, आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। आने वाले, रहने वाले और जाने वालों को सिर्फ यात्री ही कह सकते हैं। मालिक नौकर बनने का प्रावधान ये धरती से मानवों के बीच से सदा के लिए समाप्त होने जा रहा है। धरती पर ये आज़ाद देशों के रूप में जितनी भी सीमा रेखाएं हैं, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र जब आपके समक्ष आएगा तो संसार के सभी राष्ट्रों की सभी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी, कि कोई धरती पर सीमा रेखाएं नहीं रहेंगी। कोई किसी भी धरती पर मानव कहीं भी आ जाके रह सकता है। एक ऐसी वैश्विक राजनीति का विनिर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र कर रहे हैं, जिनमें अर्थायाम, अर्थ का आयाम किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। कहते हैं कोई धन की किसी को कमी नहीं होनी चाहिए जीवन में, चाहे वो कहीं भी धरती पे रहता हो, लेकिन आजीवन किसी भी मानव को धरती पर धन की कमी नहीं होनी चाहिए और न ही किसी के पास धन की अधिकता होनी चाहिए। तो ये जो सारा खेल बिगड़ा है धरती पर, ये धन के कारण ही बिगड़ा है। और अगर धरती पर किसी को कुछ भी ठीक करना है तो सबसे पहले आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम पे बात करनी पड़ेगी, और उस अर्थायाम के द्वारा मानवों के प्रत्येक कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण यहाँ संसार में किया जा रहा है। मेरा विषय जो बनता है, मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, ये जो एकात्म मानववाद है, ये सारे धरती के 7.5 अरब मानवों को एक समान आत्मा मानता है, कोई भेद नहीं है। और समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद आप करना चाहते हैं, आप आर्थिक वैश्वीकरणवाद जो लाए हैं, ये आधा अधूरा ही लाए हैं, पूरा हम कर देंगे इसको हम पूरा कर रहे हैं। समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करेंगे। अब जब हम समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करेंगे तभी वो वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो सारे ही मानव, अब ये भी तो एक बात सिद्ध करने का समय आ गया है सारी मानव जाति के पास, जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध बन के और सारी दुनिया आपस में एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रहे, गले का काटे जा रहे हैं धरती पे। यहाँ मानवों के साथ विभीत तरीके से गाजा में देख लो आप, अभी जाके ईरान इराक में देख लो आप लोग, यूक्रेन का क्या हाल हो गया है, अफगानिस्तान का क्या, ये इतने सुंदर सुरमे जो देश थे, ये सारे आपके पूंजीवादी एक मानसिकता, कुछ सरफिरे लोगों ने सारी धरती को अपने चंगुल में जकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई दर्शन नहीं है, आपको बता दिया जाए। ये वो भारत है। अब ये बात सिद्ध हो चुकी है और अच्छी तरह हो जाएगी।
धरती पर पहला मानव भारत में जन्मा है, मनु नाम है। और पहली जब आया है सतयुग में आया है। सतयुग में यहाँ मनु आए हैं और मनु का पूरा परिवार बना है। और जो परिवार मनु का है वो आर्य परिवार है। आर्य किस लिए? पहले ही आगमन काल में, क्योंकि यहाँ कोई साधारण चीज़ें नहीं हुई थी पहली बार। यहाँ एक ईश्वर का सब कुछ यहाँ बन के उन्होंने सामने प्रस्तुत हुआ है। अब सारी की सारी चीज़ें जब सामने प्रस्तुत हुई है तो मानव जो धरती पर प्रथम बार देह में आया है वो परम सत्ता परमात्मा के समतुल्य, उन्हीं का अंशज और इस तरीके के आए हैं कि यहाँ अपने आते ही अपने आप का ज्ञान आत्म रूप में किया है। और उन लोगों ने इस शरीर का बेहतरीन उपयोग किया है। हजारों साल की उम्र वो लोग इसी शरीर इसी देह को लेके आए हैं और इसी देह से 1000 साल वो जिए हैं। और उन लोगों ने यहाँ पर क्योंकि उनको एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। आए कैसे हैं? अब यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड उस सृजता ने रच दिया है, लेकिन इस जो पूरा ब्रह्मांड रचा गया है इसका सूत्र है, हर सूत्र है। पहले सूत्र बोले गए हैं, वो सूत्र यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में सूत्र फैले हैं। उन सूत्रों से फिर ये पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु वृक्ष वनस्पति फलाना ढिमका ये सारा का सारा सरंजाम ये बना है। तो अब वो आत्म सत्ता प्रत्येक जीव में, वो हाथी चिड़िया तोते कबूतर शेर बंदर मोर सबके शरीर में, शरीर तो सबके छोटे बड़े हैं, कोई उड़ सकता है, कोई पानी में तैर सकता है, कोई चल सकता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन सभी जीवों में किसी के जीव शरीर के अंदर कोई भी अंदर अंग प्रत्यंग नहीं है जो प्राण को अंदर धारण करेगा। प्राण चारों तरफ प्राण हैं और प्राणों को धारण, अंदर प्राण जाएगा तो ही जिंदा है मानव, तो ही जिंदा है कोई भी जीव। और ये जो प्राण अंदर गया है इसको अंदर रोकने के लिए किसी भी जीव के पास कोई अंग नहीं पाया जाता है। किसी जीव के अंदर, कोई शरीर के अंदर अंग ऐसा नहीं है जो प्राणों को बाहर से खींचने की क्षमता रखता है। अगर ऐसा होता तो मृत्यु के बाद फिर सबको जीवन मिल जाता। तो अब ये बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आ रही है सबके। तो अब जब सबके अंदर प्राण चारों तरफ हैं और जीव सारे चिड़िया तोते मानव बैठा है सामने, अब वो प्राण को अंदर कौन लेके आएगा? प्राणों को इंजेक्शन से, पिचकारी से, फूंक से थोड़ा ही भरा जाएगा। वो उसको लेता कौन है? प्राण को लेता कौन है? सवाल आता है। तो यही हमारा वेद हमें समझाता है। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण, परम सत्ता परमात्मा, आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण, और तीसरा फैक्टर है आत्मा। तीनों ही चीज आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। ना परमात्मा आंखों से दिखाई देगा, ना आदि शक्ति माँ गायत्री आंखों से दिखाई देगी, ना आपको आत्मा आंखों से दिखाई देगी। अब ये जो जितने भी शरीर हैं ये हमारा वेद ने पहले ही हमें बता दिया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ने हमें पहले ही ये सिद्ध करके बता दिया है। अब वो आत्मा जो है वो चिड़िया में गई, तोते में गई, मानव में गई, हाथी में गई, और जैसे ही वो आत्मा बॉडी में एंटर हुई उसी क्षण प्राण को अंदर धारण करने की शक्ति आ जाती है और सारे जीव जिंदा हो जाते हैं। सारे जीवों को जिंदा होने के लिए जो उनको इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे प्राणों को अंदर ले और प्राणों को फिर बॉडी में डाइवर्ट करे, तब वो प्राणी कहलाएं, तब तक वो जीवन कहलाएं। तो ये काम जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर शरीर के अंदर कोई अंग नहीं है, प्राणों का रिसेप्टर शरीर के अंदर कोई फेफड़े नहीं है, कोई नहीं है।
तो रिसेप्टर है केवल वो आत्मा। सूक्ष्म रूप से बिजली की जो हमारी शक्ति को अंदर धारण करने की सामर्थ्य केवल एक आत्मा में है, और सभी जीवों के अंदर वही शक्ति काम करती है, वही प्राण काम करते हैं, वही आत्मा है, और वही भौतिक जीव शरीरों के अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश का उनका शरीर है, वही उनका जन्म है, वही उनका मृत्यु है, वही उनकी निद्रा है, वही उनकी भूख है, वही उनकी संतानोत्पादन की क्षमता है। वही प्रत्येक जीव अपने बच्चों से बराबर प्यार करता है। चिड़िया अपने बच्चे से कम प्यार करती है, बकरी अपने बच्चे से कम प्यार करती है, और इंसान अपने